जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की, जहां सरकार आज सीएजी की रिपोर्ट पेश करने वाली है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार सदन के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट को रखेगी। सरकार सदन में सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को पेश करेगी। बताया जा रहा है कि शराब नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, इसके अलावा वित्त प्रबंधन और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्ट इसमें शामिल है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर नजर आ रही हैं, एलजी वीके सक्सेना यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर में जब ये सदन की शुरुआत करेंगे तो आज एलजी का भी अभिभाषण होगा। इसके साथ ही सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और इसके साथ ही सदन में भारी हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। ये देखिए तस्वीरें, प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बुके भेंट करते हुए एलजी को। सदन में सीएजी की रिपोर्ट के जरिए बीजेपी विपक्ष को घेरने का प्रयास करेगी। आज का जो सत्र है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि कैग रिपोर्ट को छुपाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब इसे पटल पर रखा जाएगा सदन के। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एलजी यहां पर पहुंचे हुए हैं। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं और परिसर को किस तरह से यहां पर तैयार किया गया है, आज वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैग की रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। सदन में भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी प्रवेश वर्मा यहां पर नजर आ रहे हैं। तो एलजी अब का अभिभाषण कुछ ही क्षणों में होने वाला है और विधानसभा के अंदर दाखिल होते हुए मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। तो पहले एलजी का अभिभाषण होगा और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश की जाएगी। तो कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो एलजी के पहुंचते ही राष्ट्रगान यहां पर किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदन में आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होने जा रही है। उससे पहले एलजी का अभिभाषण होगा। तो दिल्ली विधानसभा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि कार्यवाही कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। एक तरफ पहले एलजी का अभिभाषण होगा और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। वो सीएजी की रिपोर्ट जिसको लेकर आतिशी कल भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और तो कैग रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट टाइमली आनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आज खुशी मुझे ये है कि आज उस सदन के पटल पे रखी जा रही है। क्या सभी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट होगी? आज सीएजी की जो रिपोर्ट है वो क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए आज हमने सीएजी की एक ही रिपोर्ट लिया है और वो सदन के पटल पे रखी जा रही है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट, हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट, आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। नहीं, विपक्ष को तैयार रहना चाहिए कि अब उनके काले कारनामों का जवाब उनको देना है और सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का पुलिंदा है और जब पटल पर सार्वजनिक होगी तो जानकारी में आएगी। तो बीजेपी नेताओं को आपने सुना, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि आज चिट्ठा खुलेगा काले कारनामों का, भ्रष्टाचार किस तरह से किया गया था, सब की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और ये सार्वजनिक होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की, जहां पर कार्यवाही शुरू होने जा रही है। एलजी का अभिभाषण पहले होगा और ये शुरुआत हो रही। जर्नैल सिंह
रवि, विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। तुरंत बाहर करिए। वेल में हंगामा करते हुए ये तमाम विपक्षी विधायकों को आप देख रहे हैं और उसके बाद उन्हें बाहर भेजा गया है। लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर यहाँ पर टिप्पणियां की जा रही हैं, नारेबाजी की जा रही है। इस बीच एलजी का अभिभाषण शुरू हो गया है। सदन में इस वक्त जोरदार हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। एलजी के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा हो रहा है। आपको याद होगा कल आतिशी की ओर से अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जर्नैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान का निश्चित रूप से दिल्ली की महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा होना सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा से, जहां पर कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के विधायकों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। कल आतिशी ने आरोप लगाए थे कि सीएम हाउस से वो हटा दिए गए हैं। जो बाबा साहिब के वहां पर पोस्टर लगे हुए थे, जो तस्वीरें लगी हुई थी, भगत सिंह की भी तस्वीरें थी, उनको हटाया गया है, जिसको लेकर आज भी हंगामा देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया गया है। जर्नैल सिंह, रवि, विशेष, अनिल झा को निलंबित किया गया है। पूरे दिन के लिए कार्यवाही से आउट रहेंगे। दिल्ली विधानसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन शुरू होते ही जोरदार हंगामा यहां पर देखा जा रहा है। एक तरफ एलजी सक्सेना की ओर से अभिभाषण शुरू किया गया है। जो तमाम नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनका वो स्वागत कर रहे हैं, शुभकामनाएं उनको दे रहे हैं। तो दूसरी ओर हंगामा किया जा रहा है और 6 विधायक निलंबित किए गए और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉयल एक्ट पास हुआ और 7 विधायकों को निलंबित किया गया है। लगातार हंगामा किया जा रहा है। एलजी सक्सेना का इस वक्त अभिभाषण चल रहा है। इस दौरान भी लगातार नारेबाजी हो रही है। इधर पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कहा है कि दिल्ली वालों को उनका अधिकार मिलेगा और 12 साल के भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं, बिल्कुल आज दिल्ली वालों को दिल्ली का हक मिलेगा, क्योंकि जो 12 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में, उसके खिलाफ आज सीएजी रिपोर्ट आज दाखिल होगी और भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। जब जांच एजेंसियां लगेंगी तो मुझे लगता है दिल्ली में बहुत घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को उजागर होगा और उसकी घोटालों की उजागर होने से कल बौखलाहट थी इन लोगों को, सबने देखा। तो बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि आज दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा उजागर करेगी। उनके झूठ, भ्रष्टाचार और घोटाले को सबके सामने लाया जाएगा। जनता के पैसे का दुरुपयोग और जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किस तरह से किया गया है वो उजागर हो चुका है। दिल्ली केजरीवाल को जवाबदेह ठहराएगी, ये कहा गया मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से। उनका ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर ये कहा है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार उजागर होगा।
तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बयान दिया है और ये कहा कि सीएजी रिपोर्ट सरकार की रूटीन प्रक्रिया होती है। ये एक सरकार की रूटीन प्रक्रिया होती है कि भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षा की रिपोर्ट सदन के अंदर ले किया जाता है, उपस्थापित होता है। उसके बाद वह कमेटी की रिपोर्ट विधान सभा के द्वारा गठित कमेटी उसकी कंडिकावार जांच करती है। तो इससे परेशान होने की क्या जरूरत है भाई? अगर आर्थिक अनियमितता हुई है तो उसके लिए सक्षम विधायी कमेटी उसकी जांच करेगा। अब ऐसे सवाल पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किया जाना, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, गहरा काला है। इसी के चलते आप पार्टी में बेचैनी है। तो सीधा आपको विधानसभा लिए चलते हैं। कार्रवाई शुरू हो गई है। एलजीबी के सक्सेना की ओर से क्या कहा जा रहा है सुनिए। ये संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक मिनट, हमारे ऑफिस का। किनके साथ आए हैं? हमारे ऑफिस का। यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का विधानसभा में मोदी के नारे लगे हैं और आतिशी को भी निलंबित किया गया है पूरे दिन की कार्यवाही से। और लगातार क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। फिलहाल ये अभिभाषण आप सुनिए। फटाफट करिए, सब आइए, चलिए, चलो। चलिए, बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर। इमीडिएट। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे दिल्ली विधानसभा से इस वक्त। एलजी के अभिभाषण से पहले ही सदन में विपक्ष ने हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान सदन में मार्शल भी बुलाए। कई विधायकों को बाहर किया गया है, जिन्हें निलंबित किया गया, पूरी दिन की कार्यवाही से बाहर किया गया है। आम आदमी पार्टी के कई विधायक पूरे दिन के लिए निलंबित हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट भी आज आनी है, उससे पहले ही जोरदार हंगामा यहां पर देखा जा रहा है। एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना इस वक्त अभिभाषण दे रहे हैं सदन में और मोदी के नारे भी यहां पर गूंजे हैं। मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में
अंगीकार करेगी और आम जन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल ने छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राधिकरण को बढ़ाया जाए ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि perpetuation of poverty and maintenance of status quo cannot be a matter of state policy. इसके मद्देनज़र मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग, निम्न मध्यम, मध्यम तथा उच्च सभी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी प्रयास करेगी। साथ ही पहले दिन से ही मेरी सरकार यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाओं के तहत काम करेगी। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है। आउट करें। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो बनाना है और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। मेरी सरकार गाजीपुर, ओखला, भलसवा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के समुचित प्रयास करेगी और डीडीए के बांसेरा पार्क की तर्ज पर उसका पुनर्विकास करेगी। मेरी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ग आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देगी और नए विचारों का स्वागत करेगी। सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में सुधार पर जोर देगी। सरकारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें नागरिक हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही खामियों और कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की जनशक्ति का आंकलन भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जहां झुकी वहां मकान पीएम उदय
आयुष्मान भारत तथा पीएम सूर्य घर योजना के अलावा दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता हमारे 8 संकल्पों में निहित है। बाबा साहब का पोर्ट्रेट वहां नहीं लगाया जाएगा, ये विरोध जारी रहेगी, क्योंकि बाबा साहब का अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा तथा 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज मेरी सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त हो सके। हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। हर गरीब परिवार की महिला को मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तथा होली एवं दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ओपीडी तथा डायग्नोस्टिक सेवाएं तथा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी सरकार जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि विधायक का संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है और इस सदन का प्रथम दायित्व ये है कि यहाँ सरकार तथा जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा, विचार विमर्श, बहस, असहमति तथा निर्णय हो। पिछले 10 वर्षों में इस सदन से यह परिपाटी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और विचार विमर्श और चर्चा की जगह अमर्यादित असंसदीय आचरण ने ले ली थी। अनेक अवसर पर इस सदन का दुरुपयोग संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। मेरी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस सदन में संसदीय मर्यादाओं का समुचित पालन हो और विपक्ष सहित यह सदन दिल्ली के लोगों के हित में चर्चा तथा विचार विमर्श करे। इस भव्य इमारत के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार यह प्रयास करेगी कि इसका गौरवशाली इतिहास पूर्ण रूप से उजागर हो और जिस प्रकार दिल्ली स्थित संसद भवन देश विदेश से आए पर्यटकों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, उसी प्रकार दिल्ली विधानसभा भी आकर्षण का केंद्र बने। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।